वो चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के चरण सन्निधि में बैठकर जिन वाणी का रसास्वादन कर रहे हैं, ये ऐसी अमृत वाणी है जिसके रसास्वादन से अनेकांत का नाद होता है और एकांत का निरसन होता है। वस्तु जो हमने मिथ्या रूप में समझ ली थी, आज वो वस्तु जो है हमें सत्य रूप में समझ में आती है। और जिस जीव को सत्य का भान हो जाता है, सत्य का ज्ञान हो जाता है, सत्य पे श्रद्धा होती है, उसका सत्य पे आचरण भी प्रारंभ हो जाता है। और यही कारण है कि अनंत काल से ये जीव जो है ना, आत्मा को छोड़कर अन्य जगह जो है वो श्रद्धा किए है या वहाँ सुख की खोज कर रहा है। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि ये सब सुख आत्मा में होते हैं। दुख का वेदन भी आत्मा करती है, दुख का वेदन भी आत्मा करती है। तो आप कहोगे महाराज भगवान को भी दुख का वेदन होना चाहिए था क्या? उनका वेदनी कर्म खत्म हो गया है। सुख का और दुख का वेदन जो होता है वेदनी से होता है। साता और असाता के योग से जीव का वेदन होता है और उनका ये वेदन बंद हो गया है। ये भी कर्मोदय चल रहा है। क्या है? ये कर्मोदय से साता और असाता रूप जीव मान लेता है, पर जो साम भाव में बैठ गया है वो समझ लेता है ये सब कर्मकृत है। क्या व्यवस्था समझ लेता है? न भगवान सुख देता है, न भगवान दुख देता है। सुख दुख देने वाले स्वयं के ही कर्म होते हैं। सुख दुख देने वाले स्वयं के साता साता कर्म होते हैं। जो हमने जैसा बंद किया है, यानी जैसा बीज बोएंगे वैसी ही तो फसल मिलती है। क्या हमने साता का बीज बोया ही नहीं है तो हमें साता मिलेगी कैसे? साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। तत्वार्थ सूत्र में साता वेदनी कर्म के कारण दिए। भूत वृत्त्यानुकंपा दान सराग सहिमादि शांति शौचमिति सद्विदस्य। अगर ये हमने कार्य किए हैं तो साता का बंध होगा, और इन कार्यों से विपरीत रहे तो हमारी असाता का बंध होगा। और एक और बात है, ये तो कर्म उदय में आते हैं। उदय में आने के बाद सारे कर्म निर्जरा को भी प्राप्त होते ही होते हैं। अब दो विकल्प हैं सामने। बंध जो होगा वो कैसा होना चाहिए, शुभ का कि अशुभ का? ये निज के पुरुषार्थ पे है। जैसा हमारा भाव होगा, परिणाम होगा, पुरुषार्थ होगा, जैसा हमारा मन होगा वैसा बंध होगा। यानी हम नवीन बंध को करने वाले स्वयं हैं। दूसरा उपसर्ग कर सकता है, दूसरा उपसर्ग कर सकता है, दूसरा बातें सुना सकता है, कोई गाली सुना सकता है। हमारा कितना साम भाव और समता भाव है ये हमें अपना प्रकट करना पड़ेगा। क्यों? नवीन बंध जो होगा वो हमारे द्वारा ही होगा। नवीन बंध होगा कर्म का उदय में। कर्म के उदय में हमारे भाव वैसे बन सकते हैं, पर हमारा पुरुषार्थ है कि हम विषमता में समता रखें कि विषमता रखें। विषमता में समता रखोगे तो आश्रव बंध शुभ का होगा, ठीक है ना। और निर्ग्रंथ योगी जहाँ ध्यान में बैठे हैं उनका तो फिर वो कर्म की निर्जरा करते चले जाएंगे, ठीक है। वैसे 13वें गुण स्थान तक आश्रव होता है। क्या है? 13वें गुण स्थान तक आश्रव होता है और 13वें गुण स्थान के बाद आश्रव नहीं होता। 14वें गुण स्थान में और मोक्ष में आश्रव
नहीं होता, बंद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर बंधने योग्य बंद कर्म था, वो समाप्त हो चुका है। बंद कहाँ तक होता है? 10वें गुण स्थान तक। कहाँ तक होता है? 10वें गुण स्थान तक बंद चलता है। मोहिनी नहीं है। मूल बंद कौन कराता है? कौन कराता है? मोहिनी कराती है। रत्तो बंधधि कम्मम, कर्म का बंद राग कराता है। और वो भगवान जो जो अरहंत बने हैं वो सब बीतरागी हो गए। राग से ही बंद होता है, राग से ही बंद होता है। रवि भैया समझो, राग से ही बंद होता है। राग नहीं होता तो तुम बंधे भी नहीं होते। क्या है? राग ही संसार में बांध लेता है, पर का राग नहीं। ये तो ये कहा जाता है, स्वयं के अंदर राग होता है तब बनता है जीव। बंधता भी है और बांधता भी है। स्वयं के अंदर राग होता है तब बंधता है और बांधता है। रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपत्तो, जिसके पास विराग की संपदा आ जाती है, वीतरागता की संपदा आ जाती है, वो मुंचति कर्मों को छोड़ देता है और छूट ही जाते हैं। देखना जैसे जैसे इस भवन की भी राग खत्म होगा, धीरे धीरे ये छूटने लगेगा, टूटने लगेगा। एक सीमा के लिए बंधा है, उसके बाद क्या होगा? नियम से छूटेगा। क्या है? ये भवन जो बना रहे हो, भवन जो बना रहे हो, मॉल जो बना रहे हो, कितने ही बैठ लो, क्या होगा? सब छूटेगा, टूटेगा, अपने आप टूटेगा। नहीं तोड़ोगे तो टूटेगा, क्योंकि उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य चलता ही रहता है। अब करते रहो राग, क्या है? करते रहो राग, पर उसका परिणमन उसमें होगा, ये तो तीर्थंकर भगवान भी नहीं रोक सकते। क्या है? बिना भैया आपके शरीर में भी जो परिणमन हो रहा है, क्या आप उसको रोक सकते हो? क्या स्वयं के शरीर का परिणमन नहीं रोक सकते, तो पर के शरीर का, पुद्गलों के पर्याय का क्या हम परिणमन रोक सकते हैं? क्या ना रोक सकते हैं और ना रो सकते हैं। रो सकते हैं पर रो मत। वस्तुओं के क्षय होने पर, वस्तुओं के नष्ट होने पर रोता जो है वो आसाता वेदनी कर्म का बंद कर रहा है। पुद्गलों के राग में चाहे शरीर हो, चाहे अन्य शरीर हो, चाहे भवन आदि हो, जितने भी निमित्त आपको मिलते हैं, पुद्गलों के राग पर, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो संबंध हो, कोई भी है, पुद्गलों के राग पर जब जब आप रोओगे, कर्म ये नहीं सोचेगा ये आपका संबंधी था, रोना व्यवहार था तो अच्छा किया है, नहीं, आपने असाता कर्म का आश्रय कर लिया है। रोते रहते हैं कि वे चले गए, वे चले गए। सुनना, और जीवन भर यहाँ पर उनकी याद में जीव रो रहे हैं। वे स्वर्ग में बैठे आनंद में है। सुनना, वो जीव स्वर्ग में बैठा है, अपनी अनुसार जहाँ जहाँ गति मिली होगी वहाँ गया है। वो जीव दूसरी पर्याय में, चाहे त्रियंश में गया हो, वो आनंद में है, वो तुम्हें याद ही नहीं कर रहा, और तुम जीवन भर रो रो के कर्म बंद कर रहे हो, असाता बंद कर रहे हो। देखो तो अब जीव था, संयोग था, ठीक है, संयोग तो वियोग के लिए ही होता है। संयोग तो नियम है, कभी ना कभी जब आपका पुण्य क्षय होगा, वियोग होगा ही होगा। शरीर का भी वियोग होगा, और एक बार नहीं, अनंत बार अनादि काल से होता रहा। इस शरीर का वियोग होता रहा, मिलता रहा। और देखो, नई वस्तु मिलने पे आनंद होता कि नहीं? होता कि नहीं? और क्या पुरानी वस्तु छोड़े नई वस्तु मिलती है क्या? आज भी चलता है एक्सचेंज ऑफर। अपनी वस्तुएं, चाहे गाड़ी हो, चाहे टीवी हो, आप क्या करो, पुरानी दे दो और कुछ पैसा भी दे दो, जो उसके योग्य हो
आप क्या हो, नई वस्तु मिलेगी। ऐसी तो बात यहाँ पे चल रही है कि अगर जब तक नया शरीर, पुराना शरीर छोड़ोगे नहीं, नया मिलेगा कैसे? तो जब पुराना शरीर छूटता है या कोई चला गया है तो उसके राग में रो क्यों रहे हो? असाता वेदनी का आश्रय कर रहे हो। जब तक संयोग था तो संयोग था, अब संयोग चला गया है तो रोना कम। रोना क्यों? पर के राग में असाता का बंध, और फिर भोगोगे आप स्वयं। इसीलिए यहाँ पर संयोग को संयोग मानना, संयोग स्वभाव नहीं है। क्या नहीं है? संयोग स्वभाव नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे थे, अनिष्ट को अनिष्ट मानो, अनिष्ट को अनिष्ट मानो, ये इष्ट नहीं है। अवक्ष को अवक्ष मानो, अवक्ष को अवक्ष मानो। ये अवक्ष जीव के सुनना, जीव के पुण्य को नष्ट कर रहे हैं, जीव के अशुभ भावों को भी नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न, अब अवक्ष खा रहे हो तो भाव में शुद्धता कैसे आएगी? कर्म का भी नो कर्म होता है। मनु भैया, होता कि नहीं होता? आप तो दवाई देते हो कर्म का, ये नो कर्म रोकने के लिए। कर्म नहीं बदल सकती दवाई, औषधि बदल सकती क्या? शरद भैया, कर्म बदल सकती क्या तुम्हारी दवाई? जगत में ऐसी कौन सी दवाई है जो कर्म बदल सके? कोई दवाई नहीं। भगवान के पास मिलेगी, भगवान के पास मिलेगी, मिलेगी। बस यही तो धारणा गलत है। ग्वालियर वालों समझो क्या है। इसलिए वहाँ एक पागल खाना भी बना है। हाँ, वो शिफ्ट हो गया है, पर बनाया तो था कि जीव जो है ना सत्स्वरूप को नहीं समझता है, अनादिकाल से मिथ्यात्व में पागल हो गया है। ठीक है ना? भगवान के पास भी वो दवाई नहीं है। तुम्हें अपने कर्म स्वयं क्षय करना पड़ेंगे, तुम्हें अपने कर्म बदलना पड़ेंगे। ऐसा कोई आशीर्वाद, ऐसा कोई, इसलिए भगवान, बहुत अच्छी बात है, भगवान आशीर्वाद की मुद्रा में भी नहीं बैठे हैं। तो बोले देव तो देते हैं, फिर देव के पास चले जाएंगे। क्या है? हाँ, देव देते हैं, वरदान देते हैं। क्या देते हैं? पर उन्हीं को देते हैं जिनका पुण्य होता है। मिलता भी उन्हीं को है जिनका पुण्य होता है। इसीलिए वास्तविकता में देव शास्त्र गुरु की आराधना करके पुण्य बढ़ाओ। क्या है? वरदान और सब कुछ अपने आप ये सहयोग मिलेगा। संयोग और सहयोग दोनों मिलेगा। अपना पुण्य बढ़ाना चाहिए, भावों को निर्मल करो। सबसे ज़्यादा साता वेदनी कर्म का आश्रय जो है ना, कुछ नहीं करना, शांत और समता में बैठना। क्या है? और नहीं तो भूत वृत्त्यानुकंपा दान सराग संयमादि, यानी भूत यानी होता है जीवों पर और वृत्तियों पर अनुकंपा और दान करना। अब आपके यहाँ थोड़ा सा व्यवस्था, चाहे वो कमेटी की है या कैसी है, ये आपके यहाँ ये व्यवस्थाएं गलत है। नंबर नहीं होना चाहिए। क्या है? दान में भी नंबर लग रहा है, साता कर्म में नंबर लगा हुआ है, साता कर्म में नंबर लगा हुआ है। अब कितनी बार आता है, आप तो भैया शुद्ध आहार बनाओ और मुनिराज को पढ़ाओ। देखो आपका पुण्य भी कम हो रहा है। अगर आपने निमित्त से बनाया, सत्य बताए महाराज के लिए बनाया, ये सब मिथ्या धारणा चल रही है, महाराज के लिए बनाया सदोष आहार। कौन सा? भगवान
ऋषभदेव के समोसरण में क्या राजा या चक्रवर्ती भरत बहुत सारा माने भोजन सामग्री ले गए कि हम मुनियों को आहार कराना चाहते हैं। उद्देश्य था मुनियों के लिए बनाया था। उपदेश हुआ गर्दर स्वामी का, ये निर्गंथ योगी उद्दिष्ट आहार नहीं करते हैं। क्या करें? सम्यक दृष्टियों को करा लो। किसको करा लो? फिर उन्होंने सम्यक दृष्टियों को बुलाया अपने विवेक से। एक जगह अंकुर थे और एक जगह दूसरा स्थान था, ठीक है। तो जो व्यक्ति परीक्षा करना थी उन्होंने परीक्षा करके वो भोजन दिया, भोजन के साथ दान दिया और दान के साथ उनको ब्राह्मण का एक जनेऊ भी दे दिया और ब्राह्मण वंश की स्थापना भी कर दी। क्या की थी उस समय? क्योंकि उद्दिष्ट आहार मुनिराज नहीं करते, सदोष आहार मुनिराज नहीं करते। इसीलिए अभी विषय आना है आपके इसमें भी, क्या कि आपका एक व्रत है अतिथि संविभाग। ऐसे हम जो भोजन करते हैं बनाते हैं अपने लिए बनाओ। किसके लिए बनाओ? अपने लिए बनाओ। और अपने लिए बनाने के बाद उसमें से अतिथि संविभाग करो, ये व्यवस्था है। क्या है? ये व्रत है। तो इसीलिए वो सदोष आहार दोगे वो विशुद्धि का कारण नहीं बनता। ऐसे ही ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं तो ये निमंत्रण हो गया। क्या हो गया? निमंत्रण हो गया। और वास्तविकता में मुनिराज निमंत्रण पे नहीं जाते हैं। किस पे जाते हैं? अपनी विधि पे जाते हैं या नवदा भक्ति से जाते हैं। यही उनकी विधि है। नवदा भक्ति से पड़गान हो रहा है, यही विधि है, या अन्य प्रकार की विधि भी ले सकते हैं। तो कहने का अर्थ है यानी कि यहाँ पर आपके लिए भी मना किया गया है, मुनिराज के लिए भी मना किया गया है। यानी अभक्ष जो है वो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहले त्रसघात वाला, स्थावर में नहीं प्रमादवर्धक, तीसरा था बहु विघात, चौथा था अनुपसेव्य जो सेवन करने योग्य नहीं है, और 5वां था अनिष्ट। कैसा है? अनिष्ट। इस प्रकार का 5 प्रकार का यहाँ पर जो अभक्ष होता है व्रतियों को विशेष रूप से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी विशुद्धि का हनन करेंगे। ये क्रियाएं क्यों? क्योंकि क्रियाओं के पीछे कुछ छिपा होता है, वो है विशुद्धि। क्या है? पक्की बात मान के चलना, आप अशुद्ध भोजन करोगे विशुद्ध भाव नहीं बनेंगे। प्रैक्टिकल करके देख लेना। अभी भाद्र महीना लग गया है, लग गया ना? अब परीक्षण आने वाले हैं और भोजन शुद्ध बनाओगे। 10 दिन क्या करोगे? शुद्ध बनाओगे। आप चाहो तो मुनिराज को भी पड़गाहन कर सकते हो, ठीक है ना? शुद्ध बनाओगे और फिर उसके बाद शुद्ध भोजन करोगे तो आपके 10 दिन के परिणाम अलग रहेंगे और बाकी दिनों के परिणाम में फिर आपको कहना ही पड़ेगा कि निमित्त भी कुछ करता है, निमित्त भी कार्यकारी है, निमित्त भी सहकारी है, निमित्त भी सहकारी है। जैसा भोजन होता है वैसे भाव भी होते हैं। क्या है? इसीलिए यहाँ पर अभी जो कहा जा रहा है श्रावकों के लिए, ये श्रावक बनने की विधि है। श्रावक ही मोक्ष मार्गी मुमुक्षु बनता है। और जिसने ये
चीज़ों का, अभक्ष चीज़ों का सेवन किया हो, वो अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त कर पाएगा। जैसे मदिरा को पीने के बाद जीव को भान नहीं होता, ऐसे अभक्ष खाने के बाद मदिरा, देखना मदिरा भी अपना प्रभाव डालती है, डालती कि नहीं डालती है? ठीक है, लोग कहते हैं नहीं भोजन और खाने पीने से कुछ नहीं होता। क्या बोलते हैं लोग? नहीं भाव सुधारो, भाव, खाने पीने से कुछ नहीं होता। तो शराब पीने वाला क्यों घूमता है, झूमता है? नशे वाला क्यों तड़पता है? क्यों तड़प रहा? खाने पीने से कुछ नहीं होता ना, वो क्यों तड़प रहा? क्या है? इससे ये सिद्ध होता है, क्या है? इससे ये सिद्ध होता है कि भोजन भी भावों में कार्यकारी है। अगर शुद्ध विचार बनाना हो तो शुद्ध आचार होना चाहिए। जिसका शुद्ध आचार होता है उसके शुद्ध विचार भी होते हैं। जिसका शुद्ध आचार नहीं होता है उसका शुद्ध विचार नहीं होता। इसलिए शुद्ध आचार के लिए, शुद्ध श्रावक बनने के लिए ये विधि दी गई है, भावों को निर्मल करने के लिए। आजकल बहुत सी प्रैक्टिकल कर सकते हो। एक को आप मादक, तामसिक और भोजन कराओ, एक व्यक्ति को सात्विक भोजन कराओ, अंतर आएगा। मनु भैया, आप तो वैद्य जी हो ना, रोग मिटाने के लिए पत्थ का सेवन किया जाता है, सत्य है कि नहीं? नहीं, औषधि भी खाए और पत्थ का सेवन ना करे तो क्या है? आज के डॉक्टर कहते जो खाना सो खाओ, हमारी दवाई भी खाओ और जो खाना सो खाओ। जब तक पत्थ का सेवन नहीं होगा औषधि काम नहीं करेगी। उसका कारण क्या है? औषधि इतनी होती है, भोजन बहुत सारा होता है। औषधि कितनी सी? इतनी सी, और रोग वैसे ही बड़ा है। तो अब रोग ठीक कैसे होगा? और जिसको जन्म जरा मृत्यु का रोग ठीक करना है, उसके लिए अगर वो शुद्ध आहार ना करे, अभक्षों का सेवन करे, या जिसको शुद्ध भाव बनाना है उसके लिए शुद्ध आहार ना करे, तो उसका भाव शुद्ध कैसे होगा? इसीलिए खाने को मना नहीं किया जा रहा। क्या है? लोग कहते हैं बिल्कुल महाराज लोग और जैन दर्शन में सब छुड़वा दिया जाता। नहीं छुड़वाया जाता, अभक्ष ही छुड़वाया जाता है। यानी अभक्ष तो नाम ही कह रहा है जिसको भक्षण नहीं किया जाता हो। पर क्या करें, अनादि के संस्कार हैं। वकील साहब क्यों भाव होते? अनादि के संस्कार हैं, जीव के अनादि के संस्कार हैं। इसीलिए आचार्य भगवान कुंद स्वामी को समय सार के प्रारंभ में लिखना ही पड़ गया, शुद्ध परिचदान भूया। क्यों लिखा इन्होंने? शुद्ध परिचदान भूया, सर्वस्वी काम भोग बंद कहा, ये तत्सुलंभो नवरी विलोभे तस्से। इसने शुद्ध परिचदान भूया, शुद्ध यानी सुना है, परिचित यानी परिचय किया है, और अनुभूया अनुभूत किया है। किसको? काम, भोग और बंध की कथाओं को अनंत काल से। और आचार्य महाराज और अच्छी बात बता रहे हैं, वकील साहब, ये तो सुलंबो तुम्हारी भी गली में मिल जाएगा। ये हर गति में, हर पर्याय में ये सुलभ है। मॉल में मिलता कि नहीं? क्या? काम, भोग और बंध की कथाएं यही तो चलती हैं संसार में। काम, भोग और बंध की कथाएं यही चलती हैं और यही तो करते हैं। और अगर ये ना हो तो आनंद नहीं आता। संस्कार ऐसे हैं
ये ना हो तो आनंद नहीं आता। जहाँ काम भोग और बंद की कथाएं हैं वहाँ पर चेहरे में मुस्कुराहट, आंखों में, जैसे बुढ़ापे में भी उनको ज़्यादा दिखता है। काम की बात बंद करो, काम की भोग की बात करो, जल्दी सुनाई देता है, रात में भी दिखाई देता है। क्या है? उत्साह जागृत हो जाता है, बूढ़ा भी खड़ा होकर दौड़ने लगता है। और जहाँ पर सुनना, रात्रि में भी बता रहे, बूढ़ा भी खड़ा होकर दौड़ने लगता है। और जहाँ पर ये देव शास्त्र गुरु की बात करो और शास्त्र और स्वाध्याय की संयम की बात करो, मन नहीं लग रहा महाराज जी, अब क्या करें, मंदिर नहीं जाना, पूजा नहीं करना, संयम नहीं लेना, क्या करें। उसको विरक्ति नहीं आई, वो व्रती नहीं बना, संसार नहीं देखना। क्या है? सत्य तो ये है, संसार नहीं देखना, स्वयं के कर्म देखना है। अपने स्वयं के कर्म देखो, कर्म कितना बलवान है कि बुढ़ापे में भी धर्म ध्यान के लिए रो रहा है और भोगों के लिए खड़ा हो रहा है। क्या है? ऐसे लोग हैं जो कहते ये तो पुद्गल का परिणमन है। क्या बोल देते हैं? कैसा जीव है कि जीव पुद्गलों में और पुद्गलों के बंध में ये अनुभूतियां ले रहा है। अनुभूति लेने वाला कौन? अनुभूति कौन लेता है? जीव, आत्मा। फिर अशुभ की अनुभूति क्यों ली? अगर ज्ञान था तो अशुभ की अनुभूति ली क्यों? अभक्ष का सेवन किया क्यों? या अशुभ शब्द कान में क्यों पड़े? उपयोगी नहीं ले जाते। जैसे टीवी देखते समय या अन्य जगह कोई कुछ भी कहता रहे, हमारा उपयोग रहता है। जब अशुभ में उपयोग रह सकता है तो शुभ में उपयोग क्यों नहीं लगाते हो? शुद्ध में उपयोग क्यों नहीं लगाते हो? निज का पुरुषार्थ हीन है। क्या है? पंचम काल का दोष नहीं है, निज के परिणामों का दोष है। पंचम काल में भी, चतुर्थ काल में भी क्या है? पाप होते थे, पंचम काल में होते। चतुर्थ काल में भी मिथ्या दृष्टि होते हैं, या विदेश क्षेत्र में भी मिथ्या दृष्टि होते हैं। एक और बात ध्यान रखना, ये भी नहीं सोचना महाराज हम जल्दी यहाँ से विदेश क्षेत्र जाएं और वहाँ से मोक्ष प्राप्त कर लें। यहाँ से मिथ्या सहित ही आप विदेश क्षेत्र जा पाओगे, सम्यक सहित नहीं जा पाओगे। सिद्धांत है, क्या करोगे? सम्यक प्राप्त कर लिया, आपकी एक ही गति, विशेष रूप से कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे। अब विदेश क्षेत्र कैसे जाओगे? क्या है? फिर कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे। क्या है? सम्यक्तम च, देवायु के कारण में कारण दिया है। 6वें अध्याय में आचार्य महाराज क्या लिखा है? 19 में शायद सूत्र में आसपास यहाँ लिखा सम्यक्तम च। पहले कहा था सराग संयम, संयमा संयम, काम निर्जरा, बाल तपांसी देवश्य, ये देवायु का बंध के कारण थे। और दूसरा कहा था सम्यक्तम च, सम्यक्त भी देवायु के बंध का कारण है। क्या है? अब बताओ, सम्यक्त को छोड़ के फिर विदेश क्षेत्र जाना चाहते हो क्या? और ज़रूरी थोड़ी है कि तुम विदेश क्षेत्र गए और जाने, वो तो कुछ लोगों की यहाँ पर निश्चित गिनती है, वो उतने जीव जाएंगे, ठीक है, पर वो उनके सम्यक्त सहित नहीं जा पाएंगे, ये नियम है। और आपने ऐसा विचार बनाया तो क्या मिथ्यात्व को ग्रहण करके उधर जाना अच्छा है? उधर सम्यक दृष्टि नहीं बन पाए तो? क्योंकि समूह शरण में भी कितनी भूमियाँ होती हैं? कितनी होती हैं? बोलो ना, कितनी होती हैं? जितने कर्म उतनी भूमि।
कितने कर्म हैं? 8। भूमि कितनी है? आपके मूल गुण कितने हैं? मूल गुण कितने हैं? 8। सिद्धों के मूल गुण कितने हैं? देखो कितने बड़े 8 हो गए। ठाठ से रह रहे 8 की बात कर रहे हैं। क्या है? हाँ, ठाठ से रह रहे हैं, खूब आराम से इंद्रियों का भोग भूल रहे हैं, ठाठ से रह रहे हैं और सिद्धों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मोक्ष मिलेगा, ठाठ से रह रहे आराम से। त्याग से रहना पड़ेगा, वैराग्य से रहना पड़ेगा। इसीलिए ये तत्सुलंभो, ये सुलभ है, सुलभ क्या है? रबरी बिल्वो विह तस्य, एकत्व विभक्त निज आत्मा की बात करना। एकत्व विभक्त है क्या? हम भी सोच रहे थे बहुत दिनों से, एकत्व विभक्त है क्या? ये क्या है? आपने क्या है, एक गाथा नहीं पढ़ना चाहिए, एक श्लोक नहीं पढ़ना चाहिए, आगे पीछे भी देखना चाहिए। एकत्व विभक्त क्या है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता एकत्व विभक्त है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता एकत्व विभक्त है। ये आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी आगे के श्लोक में बोल चुके। एकत्व विभक्त क्या? क्या एकत्व विभक्त है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। अगर 2 प्राप्त हो गए, जब तक सम्यक आचरण नहीं करोगे, एक देश आचरण श्रावकाचार आपका है। इसीलिए ध्यान रखना, एकत्व विभक्त रहने के लिए, एक देश रहने के लिए कम से कम इन 5 अभक्षों को तो छोड़ देना ही चाहिए। जब तक अभक्ष नहीं छोड़ेंगे, भाव नहीं बनेंगे, रोग भी होगा और कर्मों का बंध भी होगा। क्या होगा? जैसे क्या रोग होने पर औषधि का सेवन करो, पथ्य का सेवन नहीं करो, वहाँ त्याग नहीं करो तो रोग ठीक होने वाला नहीं है। ऐसे ही कर्म रोग ठीक करने के लिए, कौन से कर्म रोग ठीक करने के लिए अभक्षों का सेवन करो तो आपके कर्म रोग ठीक होने वाले नहीं है और विशुद्ध भाव बनने वाले नहीं है। इसलिए दोनों पे पुरुषार्थ करो, त्याग भी पुरुषार्थ करो और अशुभ परिणामों पे भी पुरुषार्थ रखो कि हमें ये नहीं खाना और ऐसा मन को यहाँ नहीं जाने देना। क्या है? ये तो बच्चों को ही सिखा दिया जाता है, उनको खेलने का खूब मन होता है, होता कि नहीं होता है? नहीं, पर अगर अच्छा कुछ बनना है तो खेलने का त्याग करके मन लगा के पढ़ना पड़ता है। क्या होता है? मन लगा के पढ़ना होता है। ये माता और पिता बच्चा ना पढ़े तो टेंशन भी लेते हो, मार मार के पढ़ाते भी हैं, बैठालते भी हैं, उसके साथ बैठे भी रहते हैं। अरे पढ़ाई तो वो कर रहा है, साथ में आप भी बैठे रहते हो। देखना, जब इतना पुरुषार्थ शुरू में ही सीख लिया, सिखा दिया, अब आपको भी सीखना है कि सामयिक करना, कैसे बैठना पड़ता है, मन को कैसे लगाना पड़ता है। ये तो आपने बच्चे को सिखा दिया तो आप नहीं सीख पा रहे क्या? हमसे बोलते हो कि महाराज मन नहीं लगता है, बच्चों को तो सिखा दिया कि मन कैसे लगता है पढ़ाई में, और आप नहीं सीख पा रहे कि मन कैसे लगता है धर्म ध्यान में और आत्म ध्यान में। तो मैडम भी बैठे यहाँ पे, तो विचार करो ना, हम दूसरों को सिखा सकते हैं, क्या है, और स्वयं नहीं सीख पा रहे। मन लगता है पर हम अनादि के संस्कार होने के कारण मन लगाते नहीं है। कर्मोदय भी चल रहा है पर वर्तमान का पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो? करो, क्या करो? वर्तमान का पुरुषार्थ करो। वर्तमान का पुरुषार्थ करोगे तो आपका
क्या है, भविष्य सुधरेगा। यानी जो जो अभी वृद्धावस्था में यहाँ चल के आ रहे हैं, सुन रहे हैं, वृद्धावस्था की मूल बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आयु की हमेशा अगर देख के चलें, क्योंकि त्रिभाग अगर निकल गया है, त्रिभाग निकल गया है और धर्म ध्यान में रुचि है, सुनना बहुत अच्छे से, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो घर में बैठे टीवी या और विषयों में लगे हुए इंद्रिय सुख भोग रहे हैं, पर उनको धर्म में रुचि नहीं है। इसका अर्थ है कि उनकी कहीं ना कहीं दुर्गति का बंध, कर्म खराब बंद हो गया है, उनको नहीं होते भाव। ठीक है, दुकान जाने में, संसार को घूमने में बड़ी उमंग रहती है, धर्म ध्यान करने में सोच लेना अशुभ आयु का बंद हो गया है, इसीलिए शुभ स्थान से जाने से रोकता है। पाप किसे कहते हैं? जो पुण्य करने से रोके। पुण्य किसे कहते हैं? जो पाप करने से रोके। सीधी सीधी परिभाषा छोटी सी है। जो पाप करने से रोक रहा है वो पुण्य, और जो पुण्य करने से रोक रहा है, मंदिर में भी बैठे हुए हैं जो पुण्य करने से, देवसास गुरु के चरणों में बैठे पुण्य करने से रोक रहा है, वो पाप का उदय, पाप का बंध। चाहे विषय से आए, चाहे कसाय से आए, क्या है, चाहे विषय से आए, चाहे कसाय से आए। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, चाहे मन से आए, मन भी पौद्गलिक है। मन तो कहता है कि 3 लोग का नाज भी खा लो। किसका? नारकी का। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए, और 3 लोग को नाज जो खाए, मिटे न भूख कड़ान लहाए। ये हालत हो जाती है ऐसे भोगियों की, नरक जाना पड़ेगा। अभक्ष खाओगे तो कहाँ जाओगे? और क्या होगा वहाँ? खूब रसगुल्ले मिलेंगे, खूब मिलेंगे ना। नरक में क्या होगा? रसगुल्ले मिलेंगे। अरे रसगुल्ले तो स्वर्ग में भी नहीं मिलते। मिलते हैं क्या? रसगुल्ले तो स्वर्ग में नहीं मिलते। मिलते हैं क्या? समोसे मिलेंगे कि नहीं? आलू वाले कहाँ? बहुत बढ़िया, ये भी ग्रेट आदमी है। क्या है? सुनना, सिद्धांत विरोधी बात तो अपन करते भी नहीं हो, करना भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ के देव कवलाहारी नहीं होते, मानसिक आहार होता है। कैसे खिलाओगे? मुंह जरूर है, खाते नहीं है, अमृत झरता है। एक और सुनो, तुम्हारी बात से एक बात और बताएं। जो अज्ञान छा गया है कि बलि चढ़ाओगे तो देव प्रसन्न हो जाएंगे, क्या है, या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ना तो भगवान समोसा खाते हैं, ना तुम्हारा लड्डू खाते हैं, ना प्रसाद खाते हैं, ना श्रीफल खाते हैं, ना वो निर्वाण लड्डू वो भी नहीं खाते हैं, ना अष्टद्रव्य खाते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? अष्टद्रव्य खाते हैं, ना मांस खाते हैं, ना किसी का खून पीते हैं। ये देवों का अवर्णवाद है कि देव समोसे खाते हैं। देव नहीं खाते, देव का तो अमृत झड़ता है। कल्पना से तुम्हें बना देंगे, दे देंगे, खा नहीं सकते हो। श्वास और भोजन उनकी वो भी निश्चित है, आयु पर डिपेंड होता है। जितनी आयु होती है, ये लिखा हुआ है, उतने वर्षों के बाद, उतने पल्लों के बाद उनकी श्वास लेते हैं और उनकी भूख लगती है। बस
संयम मात्र मनुष्य और त्रियंच ही ले पा रहे हैं, विशेष रूप से मनुष्य, है ना। और अगर क्या है विकल्प रूप से त्रियंच, ये ही संयम से रह सकते हैं। देव नारकियों का कोई संयम नहीं होता, इनका गुण स्थान असंयम तक रहता है, यानी चौथे गुण स्थान तक रह सकता है बस। संयम, संयमा संयम, और संयम में प्रवेश देवों का नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग भी सोचते हैं कि भैया जितनी अवधि यहाँ पर 6वें 7वें गुण स्थान में रह लें सो अच्छा है, क्योंकि अगर यहाँ से जल्दी चले गए, सुनना अच्छे से, नहीं तो ये माताएं रोती हैं, थोड़ा सा कष्ट आ गया, साता का उदय आ गया, है ना, कि मर जाते तो अच्छा था, मर, है ना। तो ये समाधि में दोष है, जीने की होना इच्छा, मरने की होना वांछा। पर सब पढ़ते हो, फिर उसके बाद पढ़ा ही रह जाता है वो, क्या है, सब पढ़ा। इसीलिए क्योंकि वहाँ जाके, कहाँ, देवों में जाके चौथा गुण स्थान होगा, असंयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसीलिए अच्छा है उस मनुष्य पर्याय में संयम से रहा जाए, अभक्ष ना खाया जाए। अब संयम कैसा होता है, नियम संयम कैसा होता है, तो देखो आचार्य महाराज ने आगे की गाथा में बता दिया नियम संयम कैसा होता है, या नियम और यम कैसा होता है। यहाँ बताते हैं आचार्य महाराज 87 नंबर के श्लोक में, श्री भैया 87 नंबर के श्लोक में यहाँ बताते हैं नीमो यमस्य विहितौ, नीमो यमस्य विहितौ, द्विधा भोगोपभोग संहारात्, द्विधा भोगोपभोग संहारात्, नीमः परिमित कालो, नीमः परिमित कालो, यावज्जीवं यमो ध्रीते, यावज्जीवं यमो ध्रीते। पढ़िए। आचार्य महाराज कह रहे हैं ये जो परित्याग है, क्या है, जो त्याग परित्याग है वो दो प्रकार का होता है, नियम रूप और यम रूप। नियम किसे कहते, यम किसे कहते, इसकी भी परिभाषा यहाँ आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बताया। नीमो यमस्य विहितौ द्विधा, कौन सा, भोगोपभोग संहारात, क्योंकि ये भोगोपभोग का चल रहा है, प्रकरण कौन सा चल रहा है, भोगोपभोग का परिमाण करना है। तो यहाँ भोगोपभोग का नियम लेने वाला और यम लेने वाला दो प्रकार का होता है। नियमा परिमित कालो, नियम जो है ना एक सीमा और अवधि के लिए होता है। नियम कैसा होता है, एक नियम 1 महीने 2 महीने 3 महीने, ये 1 दिन 4 दिन, ऐसे दिन से जो अवधि ली जाती है वो क्या है, नियम। और यावत जीवम यमो धृते, जो यावत जीवम, जब तक ये मनुष्य पर्याय है तब तक के लिए जिसने नियम लिया है वास्तविकता में उसको यम कहते हैं। क्या, और जिसने सम्यक्त सहित नियम लिया है उसको संयम बोलते, सई सम प्लस यम, संयम, सम्यक्त प्लस यम, संयम। संयम, सचिन सुनो क्या करना है, सम्यक्त प्लस यम यानी क्या है, संयम। ये संयम देवों के लिए भी दुर्लभ वस्तु है।
नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। इस मनुष्य पर्याय के लिए देव भी तरसते हैं। किसके लिए? भोगों के लिए। ध्यान रखना, एक एक रत्ती मात्र भी आपके पास देवों जैसा सुख नहीं है। धीरज भैया, है आपके पास? रत्ती मात्र भी देवों जैसा सुख नहीं है। चाहे एसी में बैठ लो, चाहे एसी गाड़ी में बैठ लो, चाहे सोने की गाड़ी में बैठ लो, सोने के सिंहासन में बैठ लो, पर वो सुख नहीं है जो देवों को होता है। देवों का सुख तो देवों जैसा होता है, बता ही नहीं सकते। यहाँ आप कह लो हम देवों जैसे सुखी हैं, नहीं, कल्पना कर लो, कल्पना ही कर सकते हो, पर वास्तविकता में नहीं आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं देवता भी संयम के लिए तरसते हैं। क्या है? इसीलिए देखना, एक मनुष्य है जो संयम छोड़ के असंयम की पर्याय में, देव पर्याय में जाना चाहता है, और एक जीव जो है क्या है, वो बोलते महाराज स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अरे अभी जो तुम्हें संयम मिल रहा है सचिन भैया ग्रहण कर लो, जितना काल निकलेगा असंयम में निकलेगा और पाप बंद होगा। श्री भैया से मिल लो। क्या है? इनका पुण्य लाभ होने जा रहा है, इनको संयम जल्दी मिलेगा, हो सकता है पन्ने को लाभ मिल जाएगा। संयम के लिए देवता भी तरसते हैं। ठीक है, इसीलिए दीक्षा की अनुमोदना लोकांतिक देव आके भी करते, अन्य जगह नहीं करते। हो विशेषता है, एक भवातारी है, संयम की अनुमोदना करते हैं। किसकी? संयम की अनुमोदना करने के लिए, वो भी तीर्थंकर की, विशेष है वो तीर्थंकर की उसमें दीक्षा कल्याणक में जरूर आते हैं। और आगे आते हो तो कह नहीं सकते सामान्य केवलियों के में आते हो, और जगह बाकी वो धर्म ध्यान में लीन रहते हैं। क्या है? निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करते, वैराग्य भावनाओं का चिंतन करते हैं। ये देखो संसार अनित्य है, संयम वाला तो यही तो देखता है, तब तो छोड़ता है। संसार, इंद्रिय, भोग, सुख, ये सब अनित्य है, नित्य रहने वाला नहीं है। पर अज्ञानता है, वो तो महाराज नित्य है, तुम्हारी पर्याय नित्य नहीं है। क्या है? और एक और ध्यान रखना, परिणाम भी वैराग्य के नित्य रहने वाले नहीं है, और राग के भी नित्य रहने वाले नहीं है। इसीलिए जब वैराग हो संयम ले ही लो, इनकी बातों में नहीं आना। दुनिया जो है ना, क्या है, आपने भारत की बात सुनी है कि इन मेढकों को इकट्ठे कर दिया जाए और उनके एक डिब्बे में रख दो, और कौन ऊपर चढ़ेगा? वे कोई को नहीं चढ़ने देते, वे टांग खींच लेते एक दूसरे की। क्या है? ये मिथ्या दृष्टि है, जो कहते हैं भैया तुम निकल जाओगे तो हमारा क्या होगा। हमें लोग सुनाएंगे कि तुम निकल गए, छोटे छोटे निकले जा रहे और बूढ़े बूढ़े घर में बैठे। क्या है? छोटे छोटे से युवा क्या है, दीक्षा लेते जा रहे, संयम लेते जा रहे, बढ़ते जा रहे, और बुढ़ापे वाले बोलते हैं महाराज जी अब क्या करें, अब उसके बिना चलता नहीं है। क्या है? सोचना, जब भाव हो जाए तो बढ़ जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती, पुण्य का उदय होता है। और जिसने वैराग्य को रोक लिया, वैराग्य को नहीं रोका जाता है, पाप को रोका जाता है। राजू भैया, किसको रोका जाता है? हाँ, वैरागी को कभी नहीं रोकना, वैरागी को अनुमोद नहीं करना। ठीक है, पाप को रोका जाता है, अशुभ भाव को रोका जाता है। इसीलिए जो ज़्यादा सोचता है, सोचते सोचते उसकी ज़िंदगी निकल जाती है। इसलिए संयम दुर्लभ है, दुर्लभ रत्न है, इसके लिए देव भी तरसते हैं। ठीक है ना? और यावत जीवन भर के लिए लिया जाता है, वो यम कहलाता है। और ये सामर्थ्य मनुष्यों को है, ये सामर्थ्य देवों की भी नहीं है। नियम और यम लेने की सामर्थ्य किसकी है? अब बड़े कौन हुए?
बड़े कौन हुए? फिर क्यों रो रहे हो कि हम देव बन जाएं? क्या है? देव पर्याय में पंचम काल के जीवों को जाना पड़ता है। क्या है? रुकना है। इसीलिए आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी ने ये लिखा, वरम व्रतई पदम देवम ना व्रतैवत नारकम छाया तपस्योर वेदात प्रतिपालियोर महान। हमें तो इंतजार करने जाना है, जाना तो मोक्ष है, पर डायरेक्ट मिल नहीं पा रहा है तो इंतजार करेंगे। और वहाँ भी अभी के अगर संस्कार रहे, देखो अभी से संस्कार डाल लो कि आप रोज अभिषेक पूजा और नियम संयम से रहो, तो वहाँ जाके अभिषेक भैया वहाँ जाके अष्टानिका में भी नंदीश्वर द्वीप में जाके विधान करोगे। ये संस्कार तुम डाल रहे हो। क्या है? ये आत्मा को भी संस्कार डालोगे। देव पर्याय में रुकने के लिए जा रहे हैं, मात्र इंतजार के लिए जा रहे हैं। ठीक है? और अगर सम्यक दृष्टि माने नरक का आयु का पहले बंद हो गया, बद्ध है इसको जिसको बोलते हैं, अगर नरक का बंद भी हो गया, सम्यक दृष्टि नरक भी पहुंच जाए तो भी मोक्ष मार्गी। ऐसे पहले नरक में असंख्यात 6 सम्यक दृष्टि है। कितनी? अकेली श्रेणिक नहीं, असंख्यात 6 सम्यक दृष्टि जीव हैं कि जिन्होंने पहले नरक आयु का बंद कर लिया था, फिर उन्होंने सम्यक धारण किया और केवली श्रुत केवली में कि पादमूल में बैठ के और ज़्यादा विशुद्धि बनाई, तो वो उपसम से 6 उपसम हुआ, 6 उपसम से छायक सम्यक्त हो गया। ऐसे छायक सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक में क्या है? असंख्यात है। सोच लो, पर बस समय काटने के लिए गए, वो दुख का समय काट रहे हैं, स्वर्ग में सुख का समय काट रहे हैं, स्वर्ग भोगने नहीं गए। क्या है? ये भोगो भोग है जो संसार में ही माने मनुष्य पर्याय में ही त्यागी बना है। क्या है? जो संसार में ही अभी वर्तमान में त्यागी बना है, वही वितरागी बनता है। जो त्यागी नहीं है वो काहे का वितरागी है? ये तो सब क्या है? अपने नाम के आगे, फोटो के आगे कुछ भी लिख लो, तुम वितरागी लिख लो, मुमुक्षु लिख लो, कुछ भी लिख लो आप। क्या है? खूब लिख लो अपनी फोटो के आगे स्वर्गवासी। सभी स्वर्ग जाएंगे, सभी स्वर्ग जाएंगे। वैकुंठ धाम, मोक्ष धाम सब लिख लो। वो गाड़ी भी आने लगी है। कौन सा? मोक्ष रथ आता आपके लिए लेने के लिए। अब कौन सा आता है? पहले क्या है? जो श्वान आदि की मृत्यु हो जाती थी तब नगर पालिका का एक कोई वाहन आता था। ऐसे ही अब हालत क्या हो गई है? अब 4 कंधे वाले भी जीव नहीं बचे हैं। ठीक है ना? नगर पालिका का एक रथ आता है, उसका नाम क्या है? मोक्ष रथ। क्या आता है? मोक्ष रथ आता है आपको लेने के लिए। विचार करना, पहले लावारस लाश को लेने के लिए आता था वो। लोग आनंद मानते हैं। सोचना, घर के लोग, अब कंधों में सामर्थ्य नहीं बची कि घर के लोग तुम्हें मरघट तक ही पहुंचा दें। ऐसे घर में तुम राग कर रहे हो, जीवन भर उनके लिए दे रहे हो। इसलिए अच्छा है, ये तुम लोग को बुरा भी नहीं लगता, त्याग करके निकल आओ। कंधा भी नहीं देंगे, उनके लिए तुम जीवन दे रहे हो। कंधे भी नहीं देंगे। और आजकल के तो बच्चे विदेश चले गए, बाहर चले गए, और वो तो क्या है, पैसा डाल देते हुए ये संस्कार कर दो। क्या है?
समझ रहे ना। फिर भी ऐसे संस्कार, ऐसे मोही जीव आँख पे पट्टी बांधे। हम तो ये देखी थी कानून की आँख पे पट्टी बंधी है, यहाँ मोहियों की आँख पे पट्टी बंधी है। सब दिख रहा है, सब सुन रहे हैं, पर बिल्कुल वहीं रह रहे, वहीं से निकल ही नहीं रहे। अनिल भैया क्या सोच रहे हो? विचार करना, ऐसी नियम और संयम नहीं ले पा रहे। अरे अपना कल्याण तो करना ही करना है, पर का कल्याण हो जाए अच्छी बात, अपना कल्याण पहले करना चाहिए। समय आपका हो गया, इसीलिए ऐसी शव यात्रा ना हो, हमारी शिव यात्रा हो तो हम संयम के साथ जाएंगे, तो शिव यात्रा और शिविका कहलाती है, उसमें आपकी यात्रा होगी, अन्यथा शव यात्रा होगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः।